हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। एपिसोड नंबर 6 में बोरा बहुत ज्यादा रो रही थी तो सोहेब उसको कहता है कि दुनिया यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। तो बोरा कहती है कोई भी केयर नहीं करता अगर मैं जितना मर्जी रो लूं। तो सोहेब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम कहोगे कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकती, तो कोई केयर करेगा। फिर वो बोरा को उसके घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। बोरा घर आते ही फौरन वॉमिट करती है और सोहेब अपने घर जाकर सोचता है वो सीन जब बोरा ने कहा था मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। भूमि रूम से बाहर आकर देखती है तो बोरा वोमिट कर रही थी। जब वो वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो वो बोरा को देखकर डर जाती है क्योंकि बोरा बाथटब में बेहोश पड़ी थी और उसने वोमिट की थी, सारी वाइन बाहर निकली थी और भूमि को लगा कि बोरा ने सुसाइड कर ली है। भूमि कहती है कि तुम उसका ख्याल मत करो, तुम हमारा ख्याल करो, मेरा मोम और डैड का, हमारा क्या होगा तुम्हारे बिना। फिर वहाँ पर बोरा को फील होता है कि सिर्फ जवान ही नहीं है और भी लोग हैं जिनके लिए बोरा को स्ट्रॉन्ग रहना होगा और इस ब्रेकअप से मूव ऑन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे बोरा फुल तैयार होकर कहती है कि अब मैं सरवाइव करूंगी और डॉक्टर के पास सबसे पहले अपना फीवर चेक करवाने जाती है तो पता चलता है कि ज्यादा वाइन पीने की वजह से उसका गला थोड़ा खराब हो गया था। वो ये बात सोहेब को भी बता देती है और उसे थैंक्स कहती है और फिर से अपने उस पौधे का ख्याल रखने लग जाती है। अपनी सेल्फ केयर के साथ साथ वो अपना पूरा घर भी साफ करती है और अपने रूम से वो सारे गिफ्ट्स निकाल देती है जो जवान ने दिए थे बोरा को, ड्रेसेस वगैरह और पर्स वगैरह। वो भूमि को कहती है कि इन सबको फेंक दो। भूमि कहती है कि ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा तो बोरा कहती है कि तुम फेंक दो, वेस्ट हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ सोहेब उसी रिंग की शॉप में जाता है उस रिंग को वापस करने के लिए। तो वहाँ की वर्कर कहती है कि अगर साइज फिट नहीं है तो मैं ठीक करवा दूंगी। तो सोहेब उसको बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया और वो वर्कर कहती है कि ये डायमंड की रिंग है, इसका रिफंड नहीं मिल सकता आपको। तो सोहेब को रिंग वापस दे देती है। ऑफिस में यूरी हैवी पानी की बोतल उठा रही होती है तो सांगजिन उसकी हेल्प करने के कहता है तो यूरी कहती है कि नहीं मैं कर लूंगी, बट उससे पानी की बोतल गिर जाती है और यूरी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। फिर जब लंच करने जाते हैं सब तो सांगजिन का वॉलेट ऑफिस में रह गया था। जब वो ऑफिस में जाता है तो यूरी अकेली बैठी खाना खा रही थी, उसका सारा ड्रेस भी गीला था। तो सांगजिन उसको एक शॉप में ले जाता है और कहता है कि कोई एक ड्रेस सिलेक्ट कर लो। यूरी कहती है उसकी जरूरत नहीं है तो सांगजिन कहता है एज अ यूनिफॉर्म कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लो। फिर वो लोग कॉफी पीते हैं तो सांगजिन उसे मोटिवेट करता है कि तुम आगे ही अपना बेस्ट कर रही हो तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो यूरी बहुत ज्यादा खुश होकर उसे थैंक यू कहती है और उसे फिंगर हार्ट देकर कहती है कि ये मेरा हार्ट है। सोहेब जब यूरी का यूनिफॉर्म देखता है तो वो सांगजिन को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी को उसकी जॉब के लिहाज से उसको ड्रेसेस देना, तुम उसे ऐसा ड्रेस कैसे पहना सकते हो। तो यूरी कहती है कि ये मैंने ही सिलेक्ट किया था, मुझे बहुत पसंद है। तो सोहेब वहाँ से जाने लगता है तो सांगजिन कहता है अगर तुम रिंग वापस करने जा रहे हो तो याद रखना डायमंड रिंग रिफंड नहीं हो सकती, इसको संभाल के रख लो, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आगे क्या पता महंगी हो जाए, तुम्हें जरूरत पड़ जाए। और घर में भूमि बोरा के उन ड्रेसेस की पिक्स बनाकर उनको अपलोड कर देती है सेल के लिए और कैप्शन ये देती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, जिसने जितने पैसों में लेनी है ले लो। और बोरा अपने रूम में बैठी इंस्टाग्राम पर मैसेजेस पढ़ रही थी और बहुत सारे लोगों ने उसे बताया हुआ था कि उनका ब्रेकअप हो गया और वो कितने ज्यादा सैड हैं। फिर उसे सोहेब की वो बात याद आती है जब सोहेब ने कहा था कि तुम बुक लिखो ब्रेकअप के बाद के सीन की। नेक्स्ट डे भूमि बोरा का एक बैग सेल करके और पैसों को संभाल लेती है और जब वो बस में बैठती है तो उसे जिन्हों का ख्याल आता है और वो कहती है कि अच्छी बात है, वो मुझे तंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में बोरा अपना घर सेल करने के लिए अपना घर दिखा रही होती है और वो भूमि को बताती है कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर के साथ जाकर दूसरे घर देखने लग जाती है। घूम फिर कर उसको एंड में एक घर पसंद आ ही जाता है। भूमि एक कस्टमर से बात कर ही रही होती है तो उसे बोरा का मैसेज आता है तो वो भूमि को कहती है कि मुझे जल्दी से पैसे डिपॉजिट कर दो 30 मिलियन यॉन और कहती है कि मुझे कॉल मत करना, मेरा मोबाइल खराब हो गया है और अपना बैंक अकाउंट देकर कहती है कि जल्दी से मुझे पैसे डिपॉजिट करवा देना। नेक्स्ट सीन में बोरा और योजुंग कैफे में बैठी होती हैं तो जिन्हों लोगों को सर्व करता है। जिन्हों कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आर्मी में जब था तो तुम्हें देखता था। बोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने अच्छा वर्कर रखा है योजुंग। फिर योजुंग कहती है कि तुम घर शिफ्ट कर रही हो, क्या तुम्हारे पास इतनी मनी है। बोरा कहती है कि मुझे कुछ पैसे सेव तो करने चाहिए थे लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं न्यू घर में शिफ्ट हो सकूं। योजुंग कहती है जो तुमने इतने ज्यादा शो किए थे। तो बोरा कहती है वो मैंने सारे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर दी उनको सेटल करने में। फिर वहाँ पर बैठे बैठे योजुंग को मैसेज आता है बोरा का तो योजुंग बताती है कि बहुत सारे लोग
ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं, ऐसे फेक मैसेजेस। तो बोरा सोहेब को भी वार्न कर देती है कि कोई मेरे अकाउंट हैक करके मेरे नाम से फेक मैसेजेस कर रहा है। जब बोरा घर आती है तो भूमि उसे पूछती है कि घर का क्या बना। तो बोरा कहती है 1 वीक बाद हम लोग डिपॉजिट करवा देंगे क्योंकि ओनर कंट्री से बाहर है। तो भूमि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है क्या तुमने पैसे नहीं मंगवाए थे साइन करने के लिए। बोरा कहती है नहीं, मैंने नहीं मंगवाए थे। तो भूमि उसे बताती है कि तुमने 30 मिलियन यॉन मंगवाए थे। और ऊपर से सोहेब की भी कॉल आ जाती है। सोहेब कहता है कि तुम्हारा मैसेज आया था मुझे पहले। बोरा कहती है मैंने तो नहीं किया। तो सोहेब कहता है तो मेरे पैसों का क्या बना। और वहाँ पे पता चलता है सोहेब ने 5 मिलियन यॉन उसको भेजे थे और किसी हैकर ने बोरा का अकाउंट हैक करके सोहेब और भूमि उन दोनों को मैसेजेस किए थे और सोहेब को कहा था कि उसे अर्जेंट मनी की जरूरत है तो सेंड कर दे। जब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस बताती है कि अब इतनी देर हो चुकी है, अब तो अकाउंट से सब पैसे चले गए होंगे। तो भूमि वहीं पर रोने लग जाती है। एक और ऑफिसर आता है तो कहता है कि तुम लोगों को ख्याल रखना चाहिए था, उनको बातें करने लग जाता है। तो बोरा कहती है इसमें हमारा कसूर क्या है, हमें बातें करने की जगह तुम लोग उन हैकर्स को पकड़ो। वहाँ पर सोहेब भी आ जाता है। जब वो लोग बाहर आ रहे होते हैं तो बोरा सोहेब को कहती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा मैं तुमसे इतनी अमाउंट मंगवा रही हूँ। सोहेब कहता है कि तुमने कहा था कि ये अर्जेंट है, मैंने सोचा अर्जेंट होगी तभी तो तुमने मुझे मैसेज किया। तो बोरा कहती है कि तुम्हें कॉल तो करनी चाहिए थी ना किसी को मनी पहले भेजने से। तो सोहेब कहता है तुमने खुद ही कहा था कॉल नहीं करनी, क्या इस सब में मेरा कसूर है। बोरा कहती है मैं तुमसे कैसे मनी बोरो कर सकती थी। तो सोहेब कहता है कि मेरे सामने इतना कुछ हो गया, मुझे लगा कि ये नॉर्मल बात होगी कि तुम मुझसे पैसे बोरो कर लो। फिर बोरा कहती है मैंने तुम्हें कहा था अगर मैं रो भी रही हूँ तो मेरे पास से गुजर जाना। सोहेब कहता है तुम ठीक थी, इस सब में मेरा कसूर है, नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरे से ना ही मिले तो अच्छा है। और वहाँ से चला जाता है। भूमि बहुत ज्यादा परेशान थी तो बोरा उसके पास आके उसे न्यूज दिखाती है, बहुत ज्यादा लोग इस वजह से स्कैम हो चुके हैं। तो भूमि उठ के अपनी अलमारी में से वो पैसे निकाल कर बोरा को देती है। तो बोरा पूछती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। तो भूमि उसे बताती है कि उसने वो सब कपड़े सेल करके ये पैसे सब जमा किए हैं। नेक्स्ट डे बोरा योजन से बात कर रही होती है। तो योजन कहती है क्या तुमने भूमि को डांटा तो नहीं ज्यादा। बोरा कहती है मैं कैसे डांट सकती हूँ जिसने इतने ज्यादा पैसे खोए हों। फिर वो देख रही होती है तो अचानक से उसके सामने आ जाता है प्रेसिडेंट हान सांगजिन। उसकी एनुअल इनकम बहुत ज्यादा है। तो योजुंग बताती है कि वो लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, पूरे कोरिया में उनके बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं और जिस बिल्डिंग में उनका ऑफिस है वो उसकी अपनी ही बिल्डिंग है। नेक्स्ट डे सोहेब बैठा सोच ही रहा होता है तो उसे सांगजिन का मैसेज आता है और वो कहता है कि जल्दी से मुझे पैसे डिपॉजिट करवाओ, एक बहुत बड़ी डील मिली है। सांगजिन उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाता है और कहता है कि तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय स्कैम करने के। और वो रियल में सांगजिन ही उसे मैसेजेस कर रहा था। सोहेब बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उनकी इंसल्ट करके। तो सांगजिन कॉल करके कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें पूछने के लिए। सोहेब ऑफिस में जाता है तो सांगजिन कहता है कि किसी ने मुझे आज तक इतना छोटा फील नहीं करवाया। तो सोहेब सांगजिन को बताता है कि किसी ने उसे स्कैम कर दिया। सांगजिन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे। तो सोहेब कहता है ये सब कुछ बोरा की वजह से हुआ। और बोरा बिल्डिंग के बाहर खड़ी सोच रही थी अगर तुम सड़क पर नहीं आना चाहती तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और वो अंदर जाके कहती है कि अपने बैड माउथ को कंट्रोल कर लो, मैं यहीं पे हूँ। और वो सोहेब से हाथ मिला के कहती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है। और यही पर एपिसोड नंबर 6 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।